नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे पास कई सारे लोगों के मेल्स और मैसेजेस आए हैं जिनमें उन्होंने कार कंपनियों के डीलरशिप और सर्विस सेंटर को लेकर अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया है। इनमें से कुछ तो मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अभी भी लिस्ट बहुत बड़ी है और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम टाटा मोटर्स का है। आज जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें भी इसी कंपनी का नाम है और ये अब तक के सबसे मेजर इश्यूज में से एक है। वेस्ट बंगाल से टाटा सफारी के ओनर मिस्टर रोमित कुंडू जी ने मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट किया है और अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी दी है। वैसे तो ये पूरा इंसिडेंट जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं शुरू से लेकर एक एक चीज़ बताने लगूँ तो वीडियो घंटों में चला जाएगा। करीब 2.5 घंटे की तो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही है जिसमें ओनर ने मुझसे सब कुछ शेयर किया है, लेकिन वीडियो छोटा रखना है, इसीलिए सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में और डायरेक्ट बताया जाएगा। तो हुआ कुछ ये कि सर ने कलकत्ता के एक डीलरशिप से 9 मार्च को अपने पेरेंट्स के लिए टाटा सफारी बुक की थी, जिसकी डिलीवरी करीब 31 मार्च से पहले होनी थी। मतलब रोमित जी की तरफ से यही शर्त रखा गया था या बोला गया था कि भाई अगर तुम 31 मार्च तक डिलीवरी दे पाना तभी गाड़ी बुक करना, क्योंकि उनको इसी टाइम पर गाड़ी की सख्त जरूरत थी। और इस शर्त को डीलरशिप ने मान भी लिया। वो बोले हम आपको गाड़ी टाइम से पहले दे देंगे। लेकिन जब टाइम करीब आया तो गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। इस पर रोमित जी ने 28 मार्च को डीलरशिप वालों से बुकिंग कैंसिल करके रिफंड करने के लिए बोला। तभी दूसरे दिन उनका कॉल आया कि आपकी गाड़ी अलॉट हो चुकी है और करीब 10 दिन के आसपास लगेंगे आने में। इस पर रोमित जी तुरंत मान गए। उन्होंने सोचा थोड़ा वेट करके अगर गाड़ी मिल जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। हालांकि इसी के साथ साथ उन्होंने सफारी का चेसिस नंबर TMSC ऐप पर डालकर चेक किया। TMSC टाटा मोटर्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिससे गाड़ी से रिलेटेड कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। और रोमित जी ऑलरेडी 5 सालों से टाटा टियागो यूज़ कर रहे थे तो उन्हें इसके बारे में सब पता था। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने इस ऐप पर सफारी का चेसिस नंबर डालकर चेक किया तो 29 मार्च को सेम डीलरशिप के यहाँ से किसी दूसरे के नाम का जॉब कार्ड बाकायदा PDI के साथ क्लोज किया गया था। 29 मार्च वो तारीख था जब रोमित जी को कॉल आया था कि आपकी गाड़ी अलॉट हो चुकी है, लेकिन उसी दिन दूसरे के नाम से PDI हो चुकी थी। अब इस पर उनको थोड़ा शक हुआ कि डीलरशिप वाले कहीं उनको पुरानी गाड़ी तो नहीं पकड़ा रहे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। फिर 30 मार्च को डीलरशिप का कॉल आया और उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट्स बढ़ाने जा रही है, आप आज ही इसको ले लीजिए वरना प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे। रोमित जी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, हालांकि उन्होंने पहले मना किया, लेकिन जब थोड़ा प्रेशर पड़ा तो इस शर्त पर उन्होंने हाँ कर दिया कि अगर PDI के दिन उनको गाड़ी समझ में नहीं आई तो उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। और इस पर डीलरशिप ने भी हामी भर दिया। फिर टाइम बीतता गया। 11 अप्रैल को गाड़ी आ गई और रोमित जी अपने पेरेंट्स के साथ PDI करने चले गए। अब जब उन्होंने गाड़ी देखी तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जो एक नई कार में बिल्कुल भी नहीं होती। काफी जगह पैनल गैप्स थे, रबर वगैरह मुड़ा हुआ था और पेंट भी 1-2 जगह थोड़ा बहुत उखड़ा था। तो कुल मिलाकर वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। जबकि उसके जस्ट बगल एक और सफारी PDI के लिए खड़ी थी, उसमें इन सब का नामो निशान नहीं था। वो एकदम परफेक्ट थी। खैर ये सब देखने के बाद रोमित जी ने सेल्स वाले बंदे से पूछा कि भाई गाड़ी कब आई, तो उसने बोला आज सुबह ही। तो फिर रोमित जी ने पूछा कि गाड़ी अगर आज आई है तो इसका जॉब कार्ड सेम डीलरशिप से दूसरे के नाम पर 29 मार्च को कैसे क्लोज हुआ। इस पर सामने वाला शॉक हुआ और उसके पास कोई जवाब नहीं था। खैर काफी ज्यादा बहस के बाद सेल्स वालों ने बोला मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ सही करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। रोमित जी भी थोड़ा कन्विंस हो गए। उनको भी अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी थोड़ी जल्दी चाहिए थी और समय काफी हो गया था। खैर खींचते खिंचाते डिलीवरी का डेट 18 अप्रैल तय हुआ और रोमित जी अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी लेने आए। फिर जब उन्होंने गाड़ी को देखा तो उसमें 1% भी सुधार नहीं हुआ था, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। फिर सवाल करने पर डीलरशिप ने बोला कि पहली सर्विस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। रोमित जी भी क्या करते, आधे से ज्यादा पैसा ट्रांसफर हो चुका था। वो इसको कैश ले रहे थे, इसीलिए धीरे धीरे पहले से ही पैसा भेजना पड़ा। खैर सब कुछ सेट था, पूजा वगैरह वहीं पर हुआ। फिर रोमित जी ने पेरेंट्स को गाड़ी में बैठाया और वो लोग भी काफी खुश थे। गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई उनको। लेकिन जैसे ही गाड़ी शोरूम से 100-200 मीटर तक आगे चली, एक बड़े से चौराहे पर बीच में ही बंद हो गई। मीटर के सारे वार्निंग लाइट्स ऑन हो गए और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोमित जी ने मुझसे कहा कि आप सोच नहीं सकते कि इतने ज्यादा भीड़ में चौराहे पर खड़े होकर मुझ पर क्या बीत रही थी। खैर थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई। रोमित जी इसको वापस लेकर डीलरशिप गए और वहां पर उन्होंने बोला या तो मेरा पैसा रिफंड करो या फिर दूसरी कार दो। लेकिन फिर डीलरशिप ने 2 और दिन का टाइम मांगा गाड़ी को ठीक करने के लिए और रोमित जी और उनके पेरेंट्स को डिलीवरी के दिन ही दूसरे कार से घर जाना पड़ा। 2 दिन बाद रोमित जी शोरूम पहुंचे, तब तक गाड़ी का नंबर भी आ चुका था। इस बार उन्होंने बोला गाड़ी कायदे से चलाकर चेक कर लेंगे तभी घर लेकर जाएंगे। हालांकि जो पहले वाली प्रॉब्लम्स थी सब बिल्कुल वैसे ही थी। इसके अलावा चलने पर वाइब्रेशन और कुछ जगहों से आवाजें भी आ रही थी। लेकिन फिर से डीलरशिप ने भरोसा दिखाया कि फर्स्ट सर्विस पर सब कुछ सही कर दिया जाएगा। रोमित जी क्या करते वो मान गए और गाड़ी को घर लेकर चल दिए। रास्ते में कुछ नई प्रॉब्लम्स दिखी, जैसे गाड़ी लेफ्ट साइड खींच रही थी और स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा ही हिल रहा था। लेकिन फिर भी सर ये सोचकर सीधा चले गए कि फर्स्ट सर्विस में सब कुछ सही हो जाएगा।
2 दिन सब कुछ सही चला। तीसरे दिन रोमित जी के फादर को विंडशील्ड पर एक छोटा सा क्रैक दिखा। फिर 25 को वापस से गाड़ी शोरूम में पहुंची और वहां पर इस क्रैक को लेकर काफी बहस हुई, क्योंकि डीलरशिप ये मानने को तैयार नहीं था कि ये पहले का है। उन्होंने रोमित जी से बोला कि ये क्रैक आपसे आया है, जबकि रोमित जी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो बार बार रिफंड और रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको भरोसा हो गया था कि ये कार डिफेक्टिव है। हालांकि डीलरशिप ने फिर से 2 दिन का टाइम लिया सब कुछ ठीक करने के लिए और रोमित जी फिर 27 अप्रैल को पहुंचे और शोरूम के एक बंदे को लेकर टेस्ट ड्राइव करने निकल गए। जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे पहुंची, एक बड़ा सा धमाका हुआ और सब चौंक गए। ये धमाका सनरूफ फटने का था और रोमित जी के मुताबिक ये सब अपने आप हुआ था, कोई भी चीज ऊपर गिरी नहीं थी। खैर, इस पर भी डीलरशिप का कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है और रोमित जी भी अब इस गाड़ी को नहीं लेना चाहते। उन्होंने बोला 25 लाख रुपए लगाकर मुझे रोज रोज ये सब नहीं देखना है। इस पर मेरा कहना यही है कि टाटा मोटर्स को सर की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी पर भरोसा दिखाकर अपने पेरेंट्स के लिए इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी खरीदी है ताकि वो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रोमित जी 5 साल से टियागो के ओनर हैं और उनको कभी भी इस कार में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस यही सब देखकर फिर से थोड़ा भरोसा दिखाया गया, लेकिन इस बार अलग ही हो गया। खैर, टाटा से उम्मीद है कि वो मैटर को सीरियसली लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ट्विटर पर इसको जाकर रीट्वीट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट वगैरह कर बताइए इस पर क्या होना चाहिए।